भाई साहब एमपी जैसा कि किशोर भाई ने बताया रियली बहुत अच्छा है। और मैं भाई साहब एमपी के जितने भी कवरेज होते हैं मैं बराबर देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मेरे को मिल जाए तो मैं छोड़ता नहीं, उसको देखता जरूर। चुनावी कवरेज को लेकर के ये है कि चुनावी कवरेज बहुत बेहतरीन तरीके से संपादित किया पूरे समय, शुरू से लेकर जब से टिकट वितरण के पहले से लेकर के वोटिंग तक का जो मैंने सब देखा, और उसके बाद वोटिंग के बाद में भी जो कवरेज हुआ बहुत ही इफेक्टिव था। प्रश्नोत्तरी इतनी ज़बरदस्त थी कि जो मैं चाहता था कि ये पूछा जाए तो वही पूछने पे आ गया हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मैं अपनी मन की बात जो मैं चाहता था कि यार ये पूछे तो अच्छा लगेगा, और वो पूछा उन्होंने और बराबर जवाब भी आए। जिन्होंने जवाब दिए वो दिए, किसी ने आनाकानी करी तो फिर से पूछ करके उसको जो है जवाब के लिए मजबूर किया और जवाब मिला। मैं बड़ा संतुष्ट था उस समय, संतुष्ट हूँ आज भी और हमेशा सुनता रहूँगा। सबसे पहले तो मैं 2200 एमपी की पूरी टीम को बधाई शुभकामना देता हूँ। उन्होंने बहुत बढ़िया कवरेज करा है पूरे नीमच में, जिले में, राजस्थान में भी देखा, मंदसौर तक भी 2200 एमपी गई है, इसलिए 2200 एमपी की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। कल के लिए हम बहुत उत्साहित हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूरी दम खम तन से चुनाव लड़ा है और मुराविया 1001% जीत रहे। कवरेज को लेकर क्या वॉइस ऑफ एमपी कवरेज में बहुत बढ़िया रहा है और हर जगह कवरेज करा है, हर पार्टी के लिए कवरेज करा है और अच्छा कवरेज करा है। एमपी की अधिकतर जैसे भी देखा है नीमच जिले के हिसाब से उसकी जो भी कवरेज आती है वैसे 100% सटीक आती है। और सबसे पहले न्यूज़ वॉइस ऑफ एमपी रिलीज़ करती है नीमच में जो भी घटनाक्रम होता है। और ये चुनावी में उसमें वाली बात है तो उसमें भी मेरे हिसाब से तो अभी तक जो भी था प्रदर्शन उसका वॉइस ऑफ एमपी का अच्छा ही रहा है। और कल जो चुनावी जो नतीजे आएंगे उसका जो कवरेज रहेगा उसका भी आशा यही है कि बहुत अच्छा रहेगा। परिणाम के लिए तो बहुत ज़बरदस्त उत्साह है लोगों के लिए मन में, और शायद का लाइक बहुत अच्छा लगा आपको, बहुत जो आप दे रहे हैं बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। और जो लोगों के लिए जो बिल्कुल लोग एकदम परिणाम जानने के लिए जो उत्सुक है, बहुत भावुक है लोग। अब परिणाम क्या आएगा ये तो कल मतपेटी ही बताएगी। देखिए अभी जो कल 3 तारीख को जो परिणाम आ रहे हैं और ये 2023 के जो चुनावी प्रक्रिया चली है, और जहाँ तक मैंने देखा है भाई साहब एमपी ने बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को डील किया है। और नीमच ही नहीं पूरे आसपास के क्षेत्र में घूम करके, क्योंकि 1-2 जगह तो मैंने भी उनको आप लोगों को अटेंड किया, आपने बहुत अच्छे से उसको प्रदर्शित किया है। और नीमच की विधानसभा में जनता को इसकी पूरी रिपोर्ट अच्छी पहुंचाई है जन तक। और मैं तो व्यक्तिगत तौर पर भाई साहब एमपी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। अब देखना है कि कल जो परिणाम आएंगे उसके अंदर भी आपकी रिपोर्ट आएगी। मुझे उम्मीद है आप उसी तरीके से काम करेंगे और सारे जन तक आपके समाचार भेजेंगे। भाई साहब जो एमपी चैनल है वो अपने आप में एक निर्भीकता दिखाता, निडर और स्पष्ट रूप से बोलता। अब मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब परिणाम तो सामने स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में आ रही है। चूंकि मैं नीमच में नहीं था, मुझको प्रदेश ने प्रभारी के रूप के अंदर सेलाना भेज दिया। मन में वहाँ पे भी डट के काम कर रहा हूँ। जहाँ आज तक नहीं जीते हैं वहाँ बेचती पार्टी में, वो ऐसा नहीं भी वहाँ चला गया। वॉइस ऑफ एमपी का चुनावी बहुत बढ़िया, और इनने जहाँ स्पष्टता दिखानी थी वहाँ स्पष्टता दिखाई है। अब इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। मेरा ये कहना है कि वॉइस ऑफ एमपी इतना अच्छा चैनल है कि वो लाइव दिखाएगा तो पूरा नीमच नहीं पूरा प्रदेश देखेगा। द्वारा जो इस चुनाव निर्वाचन जो वर्ष 2023 का हुआ है वो न सिर्फ नीमच विधानसभा को बल्कि पूरे नीमच जिले की तीनों विधानसभाओं को जो है हर समय हर क्षण अपडेट रखा। और अपडेट सिर्फ इस वजह से प्रचार प्रसार को लेके नहीं, बल्कि जो मतदाताओं का क्या रूप हो सकता है, मतदाता किस तरफ जा रहे हैं। और इवन मैंने वॉइस ऑफ एमपी पे देखा कि कई मतदाताओं के आपने ओपिनियन लिए, जिससे ये आम जनता में बहुत अच्छा मैसेज गया। और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक स्थानीय लेवल पे जो है लोगों को इस तरीके की सुविधा उपलब्ध हो रही है
और उससे बराबर लोगों में जो उत्सुकता जो है बरकरार रहती है कि ऐसी कौन सी न्यूज़ है और कौन सा पक्ष भारी हो रहा है। और आप लोगों के द्वारा जो जीरो ग्राउंड से जो आपकी जो रिपोर्टिंग की गई वो बहुत ही सटीक थी, और उस आधार पर मुझे लगता है कि पार्टियों ने भी, आप लोगों ने जो रिपोर्ट दी उससे पार्टियों को और अधिकृत प्रत्याशियों को भी कहीं इस तरीके के मैसेज मिले कि हमें कौन से डायरेक्शन में काम करना है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छी पत्रकारिता का और एक सटीक विश्लेषण का एक ये भाई साहब MP इस बार माध्यम रहा है। और जैसे कि कल भी आप जो लाइव करोगे, तो मेरा ये कहना है कि निर्वाचन क्षेत्र जहाँ होता है, मतगणना क्षेत्र जहाँ होता है, वो हर आदमी की पहुँच से बाहर होता है। वहाँ पे सिर्फ जो है निर्वाचन अभिकर्ता जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भाई साहब MP के द्वारा इस पूरे जिले के निवासियों को ये सौगात है कि आप पल पल की जो है अपडेट देते रहेंगे। तो मैं पूरे जिले के विधानसभाओं की मतदाताओं की ओर से, नीमच विधानसभा के मतदाताओं की ओर से भाई साहब MP का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें पूरे चुनाव के दौरान जो है चुनावी प्रक्रिया से अपडेट रखा, और कल भी आप उस तरीके का अपडेट पल पल देते रहेंगे। भाई साहब MP इस नीमच का एक ब्रांड हो चुका है, नीमच का पूरा अंचल का एक ब्रांड चैनल हो चुका है। और भाई साहब MP ने जो ग्राउंड रिपोर्ट दी है, चाहे वो नीमच ज़िले की हो, चाहे मंदसौर ज़िले की हो, चाहे चित्तौड़ ज़िले की हो या प्रतापगढ़ की हो, बहुत ही शानदार तरीके से कवरेज किया है। और भाई साहब MP ने मतलब इतनी बढ़िया रिपोर्टिंग की है कि उसके बारे में मैं कहूँगा जितनी भी तारीफ़ करूँ उतना कम है। और भाई साहब MP के जो हमारे रिपोर्टर हैं अब्दुल अली ईरानी और उनके साथ विकास, उन्होंने जो कवरेज किया है वाकई काबिल तारीफ़ है। और मैं भाई साहब MP को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ इतने शानदार कवरेज के लिए। और भाई साहब MP ने जैसी की घोषणा करी है कि 3 तारीख को जो है रिजल्ट जो आएंगे 5 स्टेट के, उसका लाइव कवरेज देंगे। और उसके लिए जो पैनल डिस्कशन भी भाई साहब MP में होगा। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी दर्शक भाई साहब MP के हैं वे KTV के 127 नंबर चैनल के ऊपर इस कवरेज को ज़रूर देखें। बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से भाई साहब MP इसको कवर कर